तो आज जो है प्रेमचंद जी के जन्म दिवस पर मैं चाहूँगा कि सीधे सीधे हमारे बीच के एक अच्छे शायर और गज़लकार भाई राजदेव राज जी हैं, वो प्रेमचंद जी पर अपने विचार रखें। भाई राजदेव राज जी। भारत के आज़ादी के इतिहास में, साहित्य के इतिहास में और समाज के इतिहास में बेजोड़ है, इसका कोई सानी नहीं। प्रेमचंद जी का कोई दूसरा लेखक फिलहाल उस स्तर का आज तक देश में दूसरा हुआ नहीं। जिस सोच की और जिस व्यवस्था के वो पोषक थे, वैसा अब तक तो मेरी नज़र में कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ता है। उनके जब साहित्य को देखेंगे आप, मेरे ख्याल से 14 उपन्यास, 300 से ऊपर कहानियाँ और 50 लेख लिखा है, जिनमें हर कहानी का, हर उपन्यास का और हर लेख का एक अपना अलग अस्तित्व है, एक अलग वजूद है, उसकी एक अलग परिभाषा है, उसकी एक अलग पहचान है। जिस समय फैज़ाबाद में नौकरी करते हुए SDI की, उन्होंने सोजे वतन लिखा और प्रकाशित भी हुआ। जब प्रकाशित हुआ, लाइट में आया, तो उस समय वहाँ का कलेक्टर था बिंढम। बिंढम बुलाया प्रेमचंद जी को और उनको धमकी देते हुए कहा कि अगर आइंदा से तुमने इस तरह की कोई रचना लिखी और नज़र में आई हमारी सरकार की, तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है और तुमको जेल की हवा भी खानी पड़ती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और सोचा कि ये नौकरी के नाते आज इतनी बड़ी धमकी दिया हमको। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया, नौकरी छोड़ दी। और जबकि आर्थिक स्थिति बहुत ही क्रिटिकल थी, उनकी दयनीय स्थिति थी, जैसे तैसे दाल रोटी चलती थी उनकी, इसके बावजूद भी वजह स्वाभिमान, आत्मसम्मान, देश के प्रति सोच, त्याग, ये इन भावनाओं को लेकर और अपनी क्रांतिकारी बात कहने के को लेकर उन्होंने तब नौकरी छोड़ दिया और लगातार लेखन और जोर शोर से शुरू किया। उन्होंने हंस का प्रकाशन पहले लखनऊ से किया। लखनऊ से किया, किन्हीं कारणों से लखनऊ सूट नहीं किया, तो बनारस चले आए और बनारस से फिर अपनी पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरू किया, खुद संपादन किया उसका। और हंस आज भी जीवित है और दुनिया में जितने भी साहित्यिक पत्रिकाएं आ रही हैं, उनमें उसका एक अद्वितीय स्थान आज भी मौजूद है। उनकी डॉक्टर राजेंद्र यादव की पत्नी तो नहीं है, उनकी लड़की है रचना भंडारी, वो उसको पत्रिका को लगातार प्रकाशित कर रही है, ध्यान नहीं। तो प्रेमचंद जी कहीं से समझौतावादी नहीं थे। अपनी बात कहने के लिए उन्होंने कहीं समझौता नहीं किया। उनके ऊपर तमाम चार्जेस भी लगते हैं कि राष्ट्रीय कम्युनिस्टी है, गांधीवादी है और छायावादी है, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन जब आद्यांत तक अगर उनका
आप मूल्यांकन करेंगे तो सामाजिक चेतना, सामाजिक जागृति, समाज का, वंचित समाज का उद्धार, महिला का उद्धार, बाल विवाह का उद्धार, विधवा विवाह का उद्धार, ये चीज़ें सम्यक रूप से उनमें दिखाई पड़ती हैं और यही उनका मूल उद्देश्य है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत